नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लास में। आज हम एक नए अध्याय के साथ यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमारा जो है मैट्रिक्स स्पेशल तरीके से खत्म हो गया है। बहुत गहराई से, बहुत डीप से, अच्छे से हमने मैट्रिक्स आपको पढ़ाया था। अब हमारा आ गया है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स इसका मतलब होता है सारणिक। आज इसमें हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट्स, यानी सारणिक क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। आज हमारी वीडियो छोटी रहेगी, इसके ऊपर इंट्रो रहेगा कि सारणिक एक्चुअल में क्या है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स सीख लिया। चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन सबके मन में आता है कि सर आखिर डिटर्मिनेंट्स है क्या, कि डिटर्मिनेंट्स है क्या, है ना, कि सर डिटर्मिनेंट्स सर क्या है। इनका मतलब होता है सारणिक। सारणिक क्या है, व्हाट ये क्वेश्चन होता है सबके मन में, ठीक है। देख लीजिए, दिख रहा है आपको कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, सारणिक क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये सबके अंदर बनता है। तो ये हम आपको बताने चाह रहे हैं एक्चुअल में सारणिक क्या है। चलिए सीखते हैं भाई। इसका भी आंसर हम पा लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये क्या है, देखिए आप जैसा कि जानते हैं, हमने आपको बताया था, ये जो है, ये जैसे a इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये है 2 3 3 1। ये जो है, ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। ये क्या है बेटा, ये एक मैट्रिक्स है, ये आप जानते होंगे। ये क्या है, ये एक क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ये क्या है, एक मैट्रिक्स आव्यूह है। तो हमने आपको बताया था बेटा, हमने आपको बताया था जो आव्यूह होता है ये एक वेक्टर होता है, और इसके जो अंदर एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो स्केलर होते हैं। बताया था। ये जो होता है आव्यूह मैट्रिक्स जो है, ये क्या है, ये है वेक्टर होता है। ये वेक्टर होता है, आप इसे याद भी रख सकते हैं, इसमें कुछ इतना बड़ा टास्क नहीं है। इसे वेक्टर मानते हैं, इसे वेक्टर मानते हैं। और जब इसे मैथमेटिशियन ने वेक्टर माना है, तो वेक्टर की तो वैल्यू होती है। वेक्टर क्या होती है, वैल्यू। कैसे, देखो, जैसे यहां पर एक वेक्टर हम ले रहे हैं, यहां पर हम एक वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर ए ले लिया है हमने। वेक्टर ए कैसे ले लिया है, वेक्टर ए लिया है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ये एक वेक्टर ले लिया है। आप इतने अभी डिटेल में ना जाएं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझ लें, ये जो मैट्रिक्स होती है ये एक वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर। और वेक्टर की अपनी वैल्यू होती है। क्या होती है, वेक्टर की अपनी वैल्यू होती है। समझ रहे, वेक्टर की अपनी एक वैल्यू होती है, एक मान होता है, एक मॉडुलस होता है। किसका होता है, वेक्टर का। बट मैट्रिक्स एक सिस्टम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो मैट्रिक्स ने कहा है भाई, अगर आप हमें, मैट्रिक्स ने, आव्यूह ने कहा है, अगर आप हमें किसका दर्जा दे रहे हैं, वेक्टर का, तो वेक्टर की तो एक वैल्यू होती है, तो हमें भी वैल्यू दीजिए। आप कह रहे हो कि यहां पर मैट्रिक्स जो है वो एक वेक्टर है, और वेक्टर का एक मान होता है। लेकिन अभी तक हमने मैट्रिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। मैट्रिक्स का मान नहीं होता है, नहीं होता। अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने कहीं पर मैट्रिक्स का मान नहीं निकाला है। मैट्रिक्स की वैल्यू होती ही नहीं है। तो मैट्रिक्स ने ये कहा कि एक बात बताइए आप लोग, आप हमें जब वेक्टर बता रहे हैं तो वेक्टर की तो वैल्यू होती है, पर हमारी वैल्यू ही नहीं है। आप हमें बता रहे हो वेक्टर, ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों हमारे साथ। तो जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने कहा आपको वैल्यू चाहिए है, उन्होंने जिद की कि हमें भी वैल्यू चाहिए। तो उसने कहा हम आपको वैल्यू देंगे, लेकिन हम सभी मैट्रिक्स को वैल्यू नहीं देंगे। फिर किसे देंगे, तो उन्होंने कहा हम वैल्यू देंगे, हम वैल्यू देंगे
वट सभी को नहीं। ये मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर आप कह रहे हो कि मैट्रिक्स एक सिस्टम है और मैट्रिक्स को हमने दर्जा किसका दिया है, मैट्रिक्स को दर्जा हमने वेक्टर का दिया है, तो वेक्टर का तो एक मान अपना होता है, अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती ही नहीं। अभी हम पढ़ के ही आए हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैथमेटिशियन ने कहा हम वैल्यू देंगे बट सभी को नहीं देंगे। तो कहा किसको देंगे आप वैल्यू, आप वैल्यू किसको देंगे? तो उन्होंने कहा हम वैल्यू देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को, वर्ग आव्यूह को। वर्ग आव्यूह मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स को वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है मान देंगे। ये चीज है, देख लीजिए, ये चीज है, आपको दिख रही है, समझ रहे? ये पूरा माजरा है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, और अभी हम बताएंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, सारणी क्या होती है। तो मैट्रिक्स की, अभी तक हमने मैट्रिक्स चैप्टर इससे पहले पढ़ा है, तो मैट्रिक्स की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है। तो उसने एक जिद की कि आप हमें वेक्टर मानते हो कि हम एक वेक्टर हैं, तो वेक्टर की तो अपनी वैल्यू होती है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं। तो मैथमेटिशियन ने कहा बात तो सही है इसकी, जब आप इसे वेक्टर मान रहे हो और इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसे वैल्यू दीजिए। तो मैथमेटिशियन ने कहा है हम सभी को वैल्यू नहीं दे पाएंगे, हम ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स को वैल्यू देंगे। तो सब मतलब सभी की वैल्यू नहीं होती है, किसमें? मैट्रिक्स में सभी को वैल्यू नहीं दी गई है। वैल्यू दी गई है, वो किसको दी गई है? वो दी गई है वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को, बहुत जिद करने के बाद दी गई है। समझ रहे? ये चीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, इसे आप समझिएगा। तो किसे वैल्यू दी गई? स्क्वायर मैट्रिक्स को वैल्यू दी गई, और वही वैल्यू निकालने का तरीका, उसी वैल्यू को फाइंड करने का तरीका कहलाता है डिटरमिनेंट्स। आइए बताते हैं, ठीक है, आइए बताते हैं। जैसे यहां पर सारणिक ठीक है, चलिए देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर इतना बड़ा नहीं है। क्या है डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट, ये इंग्लिश वर्ड होता है डिटरमिनेंट, हिंदी वर्ड होता है सारणिक। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे वो आप समझिए, इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे वो आप देखिए। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? यह मतलब कौन? यह मतलब कौन? यह मतलब ये सारणिक डिटरमिनेंट, यह वर्ग आव्यूह से संबंधित एक वैल्यू है। ये समझ लीजिए, यह जो डिटरमिनेंट्स है, यह है वर्ग आव्यूह से संबंधित एक वैल्यू है। आप डिटरमिनेंट्स को डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स एक जो है वो वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मान है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई मान नहीं है, बल्कि उससे संबंधित एक वैल्यू है, उससे संबंधित एक वैल्यू है। ये हम आपको बता रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि डिटरमिनेंट्स इज ए, देखो, वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड मीन्स होता है बेटा, ये जो एसोसिएटेड मीन्स लिखा है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये इसका मतलब होता है संबंधित। तो वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड किससे? वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड स्क्वायर मैट्रिक्स,
ये होता है डिटरमिनेंट्स। ये ऊपर भी डेफिनेशन है, नीचे भी। वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट्स क्या है? डिटरमिनेंट्स जो है वो इस वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड स्क्वायर मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित एक वैल्यू है डिटरमिनेंट्स, बस ये है। तो सिर्फ वैल्यू किसको दी गई है? वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को दी गई है, ठीक है। इसीलिए ये डेफिनेशन इसकी होती है कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। तो डिटरमिनेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित एक वैल्यू है, मान है, बस इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ये। तो इस मैट्रिक्स में ये यहां से ये अलग कर दिए ये, तो इस प्रकार ये इसको इससे डिनोट करते हैं। ये आप समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए ये चीज आप समझ सकते हैं। तो जो डिटरमिनेंट्स है वो वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित एसोसिएटेड एक वैल्यू है। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही वैल्यू दी गई है, सिर्फ उसको ही मान दिया गया, उसको ही वैल्यू दी गई है। किससे? तभी तो उसका डेफिनेशन है कि वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड इज डिटरमिनेंट्स। ठीक, चलिए आगे चलिए। जैसे अब हम आपको एक चीज समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक जो है आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है a इक्वल टू 2, 5, 6, 8 ये जो दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं ये जो दिया गया है ये एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? 2x2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 का। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स तो है लेकिन इसकी वैल्यू होती है। कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको किस प्रकार चेंज करेंगे? ये मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। ये सिंबल किसका होता है? मैट्रिक्स का। ये 2, 5, 6, 8 इस प्रकार ये लिखेंगे। अब आप निकाल सकते हैं। अब आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा, अब ऐसे निकाल सकते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। तो आप ए का डिटरमिनेंट्स यानी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 6 पंजा 30। तो आप इस प्रकार यहां से निकाल सकते हैं। तो 16 और 4 14, तो यहां पर कितना आ गया? 14। ठीक है, तो कितने बचे? 14। क्यों? 4 उसे देंगे 20 और 30, तो 14 आ गया। तो क्या आ गया? 14। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर आपको दे दिया है a इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे दी है 2, 3, 1, 6 ये दे दिया है एक मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने का है? 2x2 का है, तो इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालें? सबसे पहले इसे चेंज करिए सारणिक में। किसमें चेंज करिए? 2, 3, 1, 6। तो ये हमने एक डिटरमिनेंट्स बना लिया है, ये हमने एक डिटरमिनेंट बना लिया, यानी सारणिक में चेंज कर लिया। अब वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसे निकाल सकते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें। 6 दूनी 12 और -3 एकन 3, तो 12 से 3 गया, कितना बचा? 9। ये वैल्यू आ गई। इस प्रकार आप तमाम निकाल सकते हैं। ये भी देख लीजिए, एक सेट हमने सी मान एक हमने मैट्रिक्स सी मान ली। यहाँ पर 2, -1, 2, -2 ये दिया गया। इसकी वैल्यू आपको निकालनी, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले इसको चेंज करिए, 2, -1 और -2 ये चेंज कर लिया। अब इसका 2 दूनी 4, तो -4 और 2 एकन 2, तो +2, तो यहाँ पर आया -2। इस प्रकार इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मान निकाल सकते हैं। उसको सबसे पहले चेंज करिए डिटरमिनेंट में, उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बस बहुत ईजी। अब यहाँ पर तुम्हें एक दिक्कत आएगी, वो दिक्कत क्या है? देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई, वो ये दिया गया है 2, 3, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 3 ये आपको दे दिया गया। ये एक क्या दिया गया है? ये एक आपको दिया गया है मैट्रिक्स। कितने बाई कितने का है? 3x3 का है।
तो इसकी हमसे वैल्यू पूछिए तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे? सबसे पहले इसको बदलिए डिटर्मिनेंट्स में, यानी 2 3 2 1 1 2 0 2 3, ये इस प्रकार। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, इसका क्या नियम होता है देखिए। अब देखो अभी तक जो था 2/2 का था तो आसान हो जाता था मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पर ऐसे होता था, ये 2 3 6 2, ये होता था 2 दूनी 4 6 3 18, इन दोनों के बीच अंतर निकाल लेते थे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाओगे, तो इसका नियम क्या होता है, इस चीज को आप याद रखिए। इसको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये याद रखिए आप, ये याद रखिए, ये याद रखिए। प्लस माइनस प्लस कैसे बनाना है, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ प्लस तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस। बस ये रखिए आप, ये आप रखिए, बस इससे आप बना सकते हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप भूलोगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अब देखिएगा, देखिए अब आप किसी के एलोंग कर सकते हैं, इसका जो है प्रसार किसी के एलोंग कर सकते हैं। आप चाहे रो के अकॉर्डिंग कर लें या आप कॉलम के अकॉर्डिंग कर लें, आपका मान आ जाएगा। जैसे ये रो है, ये क्या है, रो, ये क्या है साहब, रो, ये रो है। तो रो के एलोंग हम सॉल्व कर रहे हैं, रो के एलोंग हम सॉल्व कर रहे हैं, हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2, तो 2 लेंगे। 2 कैसा लेंगे, प्लस का, कैसा लेंगे, प्लस का। तो प्लस का 2 लिया, ठीक। अब 2 लिया, इसके सामने के काट दिए ये सारे, और ये नीचे काट दिए। भाई 2 लिया ना, 2, तो इसके सामने काट दिए आपने ना, इसके सामने क्या, ये हटा दिए, ये हटा दिए, और इसके नीचे ये हटा दीजिए। क्या बचा, ये बचा। इसे यहाँ पर लिखिए 1 2 2 3, ये यहाँ पर बचा है, ठीक। अब साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगाइए। अब क्या लेंगे, 3, क्योंकि हम रो कर रहे हैं ना, रो के अकॉर्डिंग, तो इस प्रकार सोल्व करने होगा। तो क्या है, 3। अब देखो, अब इसी प्रकार 3 के सामने घटाइए। 3 के इधर 2 हट गया, इधर हट गया 2, और नीचे हट गया ये, तो क्या बचा, ये बचा है 1 0, और ये तो मतलब 2 के सामने 3 लिया ना, तो 3 के सामने ये हट गया, तो यहाँ पर बचा है 2 और 3, ठीक। अब क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे इस प्रकार, ठीक। अब 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2। अब 2 के अकॉर्डिंग देखो, ये हटा और ये पूरा हटा, तो यहाँ पर बचा 1 0 और 1 2, ये, ठीक है ना, ये आपका बचा है। अब इसे सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करिए। अब देखिए 2, इसका इसमें, इसका इसमें, 3 1 3 2 दूनी 4, 3 1 3 2 दूनी 4, तो माइनस का 1 बचेगा। भाई 3 1 3 2 दूनी 4, तो 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 1 3 और यह 0, तो माइनस के 3, अब यहाँ पर क्या बचा, 3, यहाँ पर क्या बचा, 3। अब यहाँ पर देखो प्लस 2 का 2 1 2, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 × 2, तो आंसर क्या आया, माइनस के 2, 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो आया है 9 और 2 कितने भाई, माइनस के 11 और प्लस के 4, तो ओवरऑल कितना आया भाई साहब, 4 और 6 7, तो माइनस के 7, ये आपका आंसर आया। कितना आया, माइनस के 7। जबकि हमने सोल्व कैसे किया, किसके अकॉर्डिंग किया सोल्व, किसके अकॉर्डिंग किया, रो के अकॉर्डिंग। आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। एलोंग किसके किया, रो के एलोंग, किसके किया, ये रो के एलोंग, रो, रो, ये ऐसा रो होता है, कॉलम ऐसा होता है, रो कॉलम से भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, कॉलम से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कॉलम सबसे पहले कितना लेंगे, प्लस 2 लेंगे, इस प्रकार यहाँ पर बनाएंगे। फिर 2 लेंगे, 2 लेंगे, इसके सामने से हटा, ये हटा, तो आया है 1 1 2 2 3। फिर माइनस लेंगे, माइनस कितना लेंगे, 1 लेंगे, 1। अब क्या आया, 1, देखो ये 1 लिया ना, इसके सामने ये हटा और ये हटा,
और ये हटा तो 3 2 2 3, 3 2 और 2 3। ये अब देखो प्लस प्लस, ये प्लस है ना, प्लस तो क्या लेंगे 0। अच्छा, हाँ 0 प्लस, बात वही है, प्लस अब क्या लेंगे 0, तो वो 0 के अकॉर्डिंग जो भी लेंगे वो सब 0 ही बन जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। तो अब इसे सॉल्व करके देखना आंसर में क्या फर्क है। देखिए भाई 3 एकन 3, 2 दूनी 4, तो माइनस का मतलब 3 एकन तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये समझ रहे मेरी बात को। अब 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 से 4 गया 5 बचा, कितना बचा 5 बचा और 0, तो 5 2 बराबर माइनस के 7, आंसर वही आया माइनस के 7। तो आप चाहे इस प्रकार सॉल्व करें, इस प्रकार रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग सॉल्व करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये बात याद रखिए, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक, और फिर यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस से होगा, ये बात याद रखिए। बाकी कोई दिक्कत वाली, आपको दिक्कत वाली परेशानी कोई नहीं होगी। चलिए और देख सकते हैं ना, तो ये चीजें हैं। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं ना। आप अगर इससे संबंधित करना चाहें तो ये क्वेश्चन और भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक ए मैट्रिक्स दे रहे हैं, यहाँ पर है 2 3 4 2 1 3 -1 2 4। ये एक हमने आपको दी है मैट्रिक्स, इसे आपको सॉल्व करना होगा, ये आपको सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे डिटर्मिनेंट में चेंज कर लीजिए, तभी मान निकाल पाओगे। तो a बराबर हो जाएगा 2 3 4 2 1 3 -1 2 4। ये अब इसका मान निकाल लीजिए, किसी के अलोंग कर लीजिए ना, किसी के अलोंग कर लीजिए। हम रो के अलोंग करेंगे, किसके, रो के अलोंग, रो के अलोंग, रो के अलोंग सॉल्व करेंगे, रो से सॉल्व करेंगे। तो 2 लेंगे तो प्लस का 2, तो 2 लेंगे, इसके सामने देख लीजिए, 2 के सामने इधर हटा इधर हटा, तो 1 बचा 3 और 2 4, यानी 1 बचा 3 बचा 2 बचा 4 बचा। फिर माइनस कितना लेंगे 3 लेंगे, फिर देखिए क्या क्या बचा, देखो 3 के इधर उधर सब हट गया, यानी 3 के आमने सामने के सब हट जाते हैं। ये पूरा हटा 3 के सामने, ये हटा, तो फिर 2 -1 और ये 3 और 4 ये बचा हुआ। फिर 4 लेंगे, यानी प्लस का 4 लेंगे, ठीक है, प्लस का 4 लेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 के सामने से ये हटा और ये हटा, है ना, 4 के इधर से ये हटा और इधर से ये हटा, तो क्या बचा 2 -1 और 1 और 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व करिए, देखो 2 4 एकन 4 3 दूनी 6, तो माइनस का 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 3 4 दूनी 8 और 3 एकन 3, तो 4 दूनी 8, एक तो माइनस यहाँ पर अंतर होता है, और 3 एकन 3 एक ये माइनस है, ठीक है, प्लस 4 2 दूनी 4, इसका इसमें करेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4, और देखो 1 एकन 1, एक तो माइनस पहले से होता है, 1 एकन 1 तो 1 ये माइनस हो गया ये, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 माइनस के 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 11 11 3 37, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 4 1 5 5 चौकू 20, ये हो गया 20, समझ सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 4 3 7 माइनस 37 और प्लस के 20, तो 20 इससे निकालिए 17, कितने बचे 17। ये आपका आंसर आ चुका है, देख लीजिए। ये सिर्फ तरीका होता है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं आप, बाकी कोई भी दिक्कत यहाँ पर परेशानी नहीं है, ये चीज़ होती है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हैं, देखिए देख लीजिए। ठीक है, तो बेटा इस जो है वीडियो में हमने सिर्फ इतना बताया कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे संबंधित जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिए गए हैं ना फर्स्ट एक्सरसाइज उसको सॉल्व करा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए।